उत्तर प्रदेश का क्या होगा? वो तो पहले शांत रहिए, पहले तो शांत रहिए। अरे कितने पंडित बच गए, कितने पंडित बच गए 370 में। अरे बताना कितने पंडित जाके बच गए। उन्होंने स्वयं ही प्रधानमंत्री रावण है क्या? खुद चैलेंज वो जिसको पाएगा उसको जेल में ठस देगा। आप क्या बात कर रहे हो? नौकरी पे बेरोजगारी दीजिए, मोदी जी देंगे तो हम काम करेंगे, ना घर में चूड़ी पहन के बैठेंगे। कांग्रेस का पैदा किया हुआ बच्चा ये कैसे कह रहे हैं? पतन हो रहा है भारतीय बिजनेस पार्टी का। वो बता रहे हैं। अरे वो लोग अंधभक्त हैं। आप लोग अंधभक्त। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एक अहम नेता माने जाते हैं। जिस तरह से उनके गिरफ्तारी 10 घंटे की पूछताछ के बाद हुई है, चलिए जानते हैं जनता से उनकी राय। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कोर्ट के निर्णय, जांच होगी और उसमें जो निर्णय आएगा कोर्ट का, पुलिस प्रशासन का, उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून का काम है तो वो मोदी साहब करवा रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी पे संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा जो है किसी ना किसी तरीके से उनको नुकसान पहुंचा होगा? नुकसान नहीं पहुंचा, कुछ है तभी उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको लगता है कि कुछ कोई मैटर है इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है? कुछ क्योंकि जैसे वो पुलिस प्रशासन कह रहा है कि उनके खिलाफ कुछ है, तो जब खिलाफ है तो ऐसे तो कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकता ना। पर जो उनके शिक्षा मंत्री हैं आतिशी जी करके, वो तो कह रही हैं कि अगर कोई सबूत है सरकार के पास तो वो देश के सामने रखे। तो पुलिस प्रशासन पेश करेगा। अच्छा, उसको पेश करेगा। इसके पहले जब संजय सिंह का नाम डाल करके एक नोटिस भेजा गया था ईडी की तरफ से, और उसके बाद ईडी ने जो है माफी मांगी थी कि हमने तुम्हारा नाम गलती से वो पड़ गया, तुम्हारे नाम के लिए नहीं भेज रहा हूँ। और उसके बाद जो है, उसके बाद अब दोबारा जो है फिर कोई खिचड़ी पकाए हैं मोदी जी। आप बोल रहे हैं मोदी जी खिचड़ी पकाएं। क्या आपको लगता है 2024 चुनाव है नजदीक में, तो उसको लेकर ये किसी तरीके का प्लान हो सकता है? 2024 में भारतीय जनता पार्टी का पतन हो रहा है, भारतीय बिजनेस पार्टी का। अडानी अंबानी इनको खा जा रहे हैं, ठीक है। पिता है अडानी अंबानी, नीरव मोदी का कांग्रेस का ही बच्चा है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस का पैदा किया हुआ बच्चा ये कैसे कह रहे हैं? बताइए कैसे कह रहे हैं आप? तो अब मोदी का बाप क्यों बन गया अडानी अंबानी जब कांग्रेस का पैदा किया हुआ है? तो अब मोदी का बाप क्यों हो गया? प्लेन में लेकर के घूम रहा है मोदी जी को, क्यों घूम रहा है? ये चाचा जी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और अभी कल ये चाचा जी का बाइट जो था, तो जातिगत जनगणना पे बात हो रही थी और चाचा जी ये बता रहे थे कि जो मोची बनाने वाला है, जूता बनाने वाला है, वो मंदिर कैसे जा सकता है। जिस व्यक्ति की ऐसी मानसिकता हो तो उसको तो अभी तो इनको तो बीजेपी ने हटाया है, अभी ये कांग्रेस में जाए चाचा जी। आप ये बताएं ना कि जिस तरीके से संजय सिंह का जो गिरफ्तारी हुआ है, ठीक है, इस पर आप क्या कहें? ये देखिए, ये तो लोकतंत्र की हत्या है पूरी तरीके से। और ये तो मैं लीगल नहीं समझता हूँ। ये अरविंद केजरीवाल का भी जो है, अजय केजरीवाल जी ने भी ये चीज कहा है कि जो है ये वो मानते हैं कि जो गिरफ्तारी ईडी के द्वारा हुई है संजय सिंह की, वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। ऐसे संजय सिंह लोकतंत्र की रक्षा कर रहे थे, संजय सिंह आम जनता की आवाज़ उठा रहे थे, तो इस पे संजय सिंह पूरे देश में हाईलाइट हो रहे थे। देश के एक बड़े नेता हैं जो समाजवादी नेता हैं, और उनको जो है टारगेट करके ये बीजेपी के लोग ये दिखाना चाहते हैं कि उनको कमज़ोर कर दिया जाए। आने वाला 2024 में भाजपा साफ है पूरी तरीके से। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल आर्यन है। नहीं तो ये जो है, वो जो है दारू पी करके जाएंगे, पुजारी बनेंगे मंदिर में। आज भी तो कह रहा हूँ मैं, नहीं मांस खा करके दारू पी करके आप पूजा करोगे वहाँ मंदिर में जा करके? कोई दारू पी के मांस खा के कोई पूजा करने नहीं जाता है। पहली बात तो ये कर्म कांड। आप बताइए, आप क्या संजय सिंह का साहब कह रहे हैं हमारे साथ चलें, आप भी चलकर चलिए। लखनऊ में 100 ठौरा हम मंदिर दिखाऊंगा जिसमें अन्य जात के, इनके अन्य बिरादरी के लोग महंत बने बैठे हैं, बता रहे हैं सिर्फ एक ही। आप हमें सिर्फ ये बताइए, मुद्दे पे रहिए, ठीक है। संजय सिंह का जो गिरफ्तारी हुआ है ईडी के द्वारा, वो कितना सही या कितना गलत है आपके हिसाब से? हाँ, तो बिल्कुल सही हुआ है। सरकार ने जो सही किया है, वो जो भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जांच उनके खिलाफ हो रही है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो कोर्ट से वो बरी हो जाएंगे, समझ गए। अच्छा। उसमें कोई वो होने की नहीं है, और हर पार्टी करवाती है। तो फिर आखिर ये क्यों देश भर में वार पलटवार का सिलसिला जारी है? कांग्रेस बीजेपी पे बोल रही है, बीजेपी कांग्रेस पर। कांग्रेस वाले सिर्फ झूठा वो लगा रहे हैं। अगर कांग्रेस वालों के पास एक बार भी एविडेंस कोई होता तो सन 2002 में
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बने, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस की 2014 सरकार रही, क्यों नहीं जांच उनकी कराई अगर उन्होंने कोई वो भ्रष्टाचार किया? हमारे नेता पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। वो विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ये कई सारी एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो चाहे जो भी हो, लगाया गया है, उसका मैं कारण बता रहा हूँ, सुन लीजिए, रुक जाइए। संजय सिंह के पर जो आरोप लगाया गया है वो चक्कर ये है कि संजय सिंह जो है, मैं पार्टी लेवल पे नहीं, ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, वो इसलिए उसके साथ ईडी सुन लीजिए, ईडी ने करा क्योंकि वो गरीबों की पेंशन की विषय में उनका समर्थन कर रहे थे दिल्ली में, आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी जो 1 तारीख को जो है दिल्ली में पूरे भारत के लोग सारे कर्मचारी आए थे, उसका वो समर्थन कर रहे थे, तो उसमें बीजेपी का भी हाथ नहीं, इसमें दूसरी पार्टी का हाथ है। किसका? अब अभी नाम नहीं खुला, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आपके हिसाब से दूसरी पार्टी है? हाँ, अच्छा। वो उनको फंसाया जा रहा कि जिससे बीजेपी का नाम बदनाम हो जाए। संजय सिंह जो है कर्मचारी के समर्थन में थे, पेंशन जो बहाल किए थे उसके मसीहा थे, ठीक है ना, इसलिए उनको सरकार को बदनाम करने के लिए ईडी, और अभी आप देखिए 1 हफ्ते के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? देखिए, संजय सिंह ईमानदार व्यक्ति हैं और अभी उनको 3 साल या 4 साल हुआ होगा राज्यसभा सदस्य बने। इससे पहले जितने लोग हैं उनकी पहले संपत्तियों की जांच कराए भारत सरकार या भाजपा सरकार। दूसरी बात, संजय सिंह गरीबों, बेबसी, लाचारों, बेजुबानों को जुबान बनकर सदन में बोल रहे थे। किसानों की आवाज़, छात्रों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़ और पेंशन जो नहीं मिल रही थी, पुरानी पेंशन के लिए आवाज़, बहाली की आवाज़ उठा रहे थे। इसलिए सरकार घोलाट में उनको फंसा रही है, जबकि वो रघु ठाकुर जी के शिष्य रघु ठाकुर जी के बारे में आप लोग अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि 2024 का चुनाव अब बस होने ही वाला है, कुछ ही टाइम बचा है, तो क्या इसको लेकर ये बीजेपी का कोई एजेंडा है, क्या एक प्लान है किसी तरीके से कि क्या कहते हैं, किसी सामने वाली पार्टी को कमजोर कर दिया जाए, इस तरीके का कोई रणनीति के थ्रू ये सब कोई काम? रणनीति नहीं है तो क्या है? यही तो महसूस कर रही है भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता, कि ये बड़े बड़े नेताओं को जो जनता की आवाज़ उठाते हैं सदन में, उनकी आवाज़ बंद करिए, फर्जी मुकदमे लगा के जेल में भेज दीजिए। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, इसी में से किसी को उठा ले जाकर अनायास बंद कर देंगे, तो हमें अपने गवाही 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद ने हमें न्याय मिलेगा या महीना भर के बाद न्याय मिलेगा। तब तक तो हम सांसद में रहेंगे, तब तक तो हम अपनी बेगुनाही के सबूत। अभी जैसे कि बात हो रही है कि मैं लालता प्रसाद प्रजापति लखनऊ बुद्धेश्वर से हूँ, जैसे बात हो रही संजय सिंह की गिरफ्तारी, अभी मैं कल सुबह वीडियो एक देख रहा था जिसमें संजय सिंह ने खुद केंद्र शासन पर, केंद्र की सरकार पर मतलब चैलेंज किया हुआ था कि भारत सरकार में इतना बड़ा दम है तो हमारी गिरफ्तारी करके दिखाए, मैं सारे सबूत पेश कर दूंगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपकी गिरफ्तारी हो गई है तो आप सारे सबूत पेश कर दीजिए और अपना बरी करा लीजिए, नो डाउट। ठीक है, पर जो उनकी शिक्षा मंत्री हैं वो कह रही हैं कि अगर विपक्षी के पास सबूत है, ईडी के पास सबूत है, तो वो देश की जनता के सामने रखे। मैम, शिक्षा मंत्री अपनी बात करें, लेकिन इससे पहले जिनकी गिरफ्तारी हुई संजय सिंह, माननीय संजय, उन्होंने स्वयं ही प्रधानमंत्री रावण है क्या? खुद वो चैलेंज जिसको पाएगा उसको जेल में ठस देगा। आप क्या बात कर रहे हो यार? रावण की बात नहीं है मैम, रावण की बात नहीं है, यहाँ पर संजय सिंह गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी की बात नहीं। अगर प्रधानमंत्री जी देश के हैं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं कहता हूं युवाओं को कि युवा क्यों नौकरी के पीछे भाग रहा है, क्यों राजनीति के चक्कर में भाग रहा है? देश आगे ग्रो कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो देश आगे बढ़ने में उसका समर्थन करना चाहिए। सरकार दे रही है, आपकी सरकार बेरोजगारी आप अपने पे निर्भर बनिए ना, सरकार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या आपके अंदर टैलेंट नहीं है क्या उस चीज का? नौकरी पे बेरोजगारी दीजिए, मोदी जी देंगे तो हम काम करेंगे, ना घर में चूड़ी पहन के बैठेंगे, ये कौन सी बात होती? आप अपने पे काम करिए, अपने पे निर्भर बनिए, क्यों नहीं बनते अपने पे निर्भर? अभी 32 रुपए वाला कांग्रेस में कमाने वाला गरीब नहीं था और आज 10,000 रुपये कमा रहे हैं भाई साहब, अच्छा मोबाइल स्क्रीन टच लेके घूम रहे हैं, ये आज गरीब हो गए। मोदी के बाप ही ने सुविधा करा दिए जो आप ले लिए, मोदी की, कांग्रेस की देन है, मोदी की टेलीकॉम कांग्रेस की देन नहीं है। ये देखो इनकी तमीज देख लीजिए, इनकी तमीज देख लीजिए। तो मंदिर, राम मंदिर भी दे रहा था, 370 भी हटा रहा था, हटाते खुद ही हट गए। बाप के दिन तमीज नहीं। विश्वविद्यालय बनाए मोदी जी या योगी जी, विश्व स्तरीय, कितने मेडिकल कॉलेज विश्व स्तरीय बनाए, तो कैसे ये विश्व गुरु बनेंगे?
कौन शिक्षण संस्थाएं विश्व लेवल का बना दिए हैं ये बताइए। ये कौन सा, ये पूछ रहे हैं कौन सी विश्व लेवल की संस्था बना रही है? कौन सी संस्था विश्व लेवल की बना रही है? सर माफ कीजिएगा, सर माफ कीजिएगा, वन मिनट, एक मिनट। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, सारे मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, आयुष्मान, एम्स, आयुष चिकित्सालय से लेकर के गोरखपुर से लेके दिल्ली एम्स से लेकर के सारे विभागों को बढ़ावा मिला है। और इस बात को आप अंधे होकर के एक्सेप्ट करना चाहें तो खोल के आंखें आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ये सच है। मैं सिविल से ही हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता। वो बता रहे हैं। अरे वो लोग अंधभक्त हैं। आप लोग अंधभक्त। आप बोले तो जायज है, हम बोले तो नाजायज है। ये मैम वो तो पहले भी शांत रहिए, पहले तो शांत रहिए। वह तो लाइन पहले भी लगी रहती थी, हालांकि देश विश्वगुरु बन रहा है। जो अखिलेश अपने बाप का नहीं हुआ वो उत्तर प्रदेश का क्या होगा? ये लोकल की बात नहीं है, देश हमारा विश्वगुरु था, आज है, आगे भी रहेगा। क्योंकि आज अभी कुछ 4 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के जनप्रतिनिधि मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, इसका कोई नहीं गौर कर रहा है। लोग सिर्फ और सिर्फ रोटी पानी दाल नौकरी के लिए परेशान है। क्या आप ये बताइए ना, मुद्दे पे रहते हैं हम लोग कि संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है 10 घंटे के बाद पूछताछ के बाद, इस पर आप क्या कहोगे? ये फंसाया गया मैडम, फंसाया गया है। अच्छा, हाँ, इंडिया जीत रही है, देखो लोगों खल रहा है और इंडिया पूर्व मोहम्मद से सरकार आएगी। आपको लगता है 2024 इंडिया जीत जाएगी? आ जाएंगे इंडिया। आप बताइए, जिस तरीके से संजय सिंह नंबर पे था, मोदी को आने के बाद 3 नंबर पे पहुंच गया भारत। जिस तरीके से 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, ये भाजपा गुंडा ही है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। जिस तरीके से 10 घंटे के पूछताछ के बाद बीजेपी संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, ये 2 साल 2.5 यार शांत रहो यार, 2 साल 2.5 साल से इसका काम चल रहा था। शराब घोटाले का मामला है और शराब में कोई घोटाला नहीं किया उन्होंने, रियायत दी। जब 2 साल कोविड था तो कोविड में जिनका ठेका हो गया, दुकानें बंद हो गई, तो वो माल नहीं बिक पाए। माल नहीं बिक पाए तो या तो उनको आगे का ड्यूरेशन देते, टाइम देते उनको 1 साल के लिए, जितना ड्यूरेशन होना चाहिए था, फिर दूसरा प्रभावित होता। तो उनका जो गोदाम में माल भरा था उसको बेचने के लिए छूट दी गई, एक के साथ एक फ्री की गई और टैक्स की छूट मिली। इतना सा बात है। जब व्यापारियों से देश चलता है, अगर हमने माल भर लिया और कोई आपदा आ गई तो आपदा में हमको तो रिलीफ दिया जाएगा ना। आगे हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2-2.5 साल से चला। जब मनीष सिसोदिया केस में नाम आया तब इन्होंने कहा कि साहब एक गलती से संजय सिंह का नाम आ गया, ये ईडी ने कहा, मैंने नहीं कहा है। जब वो गलती से आ गया था तो 1.5 साल बाद फिर क्यों वो सच्चा साबित हो रहा है, उसी समय गिरफ्तार कर लेते उनको। रही बात पूछताछ की, पूछताछ करना ये संवैधानिक अधिकार है संवैधानिक संस्थाओं का, हमारा भी अधिकार है, हम संवैधानिक संस्थाओं से पूछे किसी से पूछ सकते हैं। रही बात जो इलेक्शन के दौर की बात करके हमें इस बात पर नहीं जाना चाहिए। और जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है ये बहुत ही निंदनीय काम है। अच्छा। सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि सरकार किस बात की डरी हुई है? सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ सदन में उठाता था तो माननीय संजय सिंह उठाते थे। अच्छा। सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। ईडी की धमकी दे करके, ईडी लगा करके जो बोलेगा सरकार के खिलाफ उसको जेल में डालने की धमकी, इस तरह से महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोलने का काम करता था तो माननीय संजय सिंह बोलते थे। आज जो है उनके ऊपर ईडी का लगा करके जिस तरीके से ये बहुत ही गलत काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोग, इससे महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। क्या आपको लगता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है तो किसी तरीके का एजेंडा हो सकता है, कोई प्लानिंग हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है बीजेपी का, जिस तरीके से संजय सिंह को गिरफ्तारी, ऐसा विपक्ष कह रहा है, आरोप लगा रहा है? अभी मैं आपको बता दूं, ये जो मणिपुर की एक घटना घटी बहुत बड़े, जिससे देश के पूरी जनता, पूरी आवाम भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के आंदोलित हो गई। अभी दिल्ली में देख लीजिए, पेंशन को लेकर के करोड़ों लोग आंदोलन कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जब इधर मणिपुर में घटना घटती है तो उस घटना को रोकने के लिए, किसी तरह जनता का ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से, बेरोजगारी से
किसी तरह ध्यान भटकाया जाए, इसको लेकर के संजय सिंह के ऊपर ईडी का मुकदमा लादा गया है। जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, वो जो गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की वो गैर कानूनी है। आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल गैर कानूनी है। मैंने कहा ना, सरकार है जिसकी सरकार जिसकी होती है, ये सारे लोग बोलने वाले लोगों के ही ऊपर अपना जो है ये लगा करके कोई धारा लगा दो, लगा करके जेल भेजो, इस तरह का ये बहुत निंदनीय काम है। आपको क्या लगता है जिस तरीके की गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की, उस पर आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ये तो होना ही था, क्योंकि ये आपको बताया ना, जैसा आप बार बार पूछ रही हैं, प्रोपोगंडा है इनका। जाहिर सी बात है प्रोपोगंडा है, ये प्रचार और प्रसार का माध्यम करती है, ये इसी तरीके से डराने धमकाने का काम करती है। अब जब इसी संजय सिंह पर पहले केस माफ़ी के लिए मांग के लिया गया था वापस, अब ये फिर से कहाँ से सबूत आ गए? और सबूत हैं तो आप दीजिए, अगर सबूत हैं तो आप सिसोदिया के खिलाफ जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ भी आपने बड़ी बड़ी बातें की कि उनके भी सबूत रखे, कहाँ है वो सबूत? अब तो सीजीआई के किसी एक जज और ने, एक पीठ ने और कहा है कि इनके पास सबूत ही नहीं है, ये जिस वक्त भी केस जाएगा हम लोगों के पास आएगा तो ये 2 मिनट में केस को रफा दफा कर दिया जाएगा, इनके पास कोई सबूत नहीं। अब मैं कह तो रहा हूँ, 9 साल से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, नौकरियों पर अगर वो कोई काम किया हो तो ये करेंगे। ये इसी तरीके के प्रोपोगंडे, हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान, और अभी जिहाद की बात करेंगे, वो सनातन की बात करेंगे। अब तो बेशर्मी की हद हो गई कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और उनके ग्रुप में सब कह रहे हैं कि वो रावण है, तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन कांग्रेस, जो विपक्षी कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन के लोग, वो भी तो मोदी को जो है ट्विटर पे जाना चाहता। मैं उस टिप्पणी का विरोध करता हूँ कांग्रेस की, इसमें मैं मूर्खता मानता हूँ, गलती मानता हूँ, क्योंकि अगर एक पागल हो तो दूसरे को पागल नहीं होना चाहिए। अगर मोदी की तरफ से ये उसको रावण कहा गया है तो मैं प्रधानमंत्री को राम कहता हूँ, और यशोदा मैया को यशोदा सीता मैया को वो देश के सामने कब लाएंगे जिसको उन्होंने आज अपनी घर छोड़ने के बहाने से अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, वो राम बनना चाह रहा है, तो क्या अपनी यशोदा सीता मैया को लाएंगे, देश के सामने दिखाएंगे? आप क्या कहते हैं? मैं सर जी की बातों को जवाब देना चाहूँगा। राम जी जो थे, राम जी की नकल किसी के साथ नहीं की जा सकती, ठीक है। और रही बात जो है सीता मैया की, सीता मैया पर आरोप नहीं लगा सकते, ठीक। मैं वही कह रहा हूँ, आपके मैं सवालों का जवाब दे रहा हूँ और कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। रही बात देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सभी के हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के। मैंने कहा ठीक है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब किसी के घर में वो दाल रोटी चलाने नहीं आ सकते, अगर चलाना है तो स्वयं आपको रोजगार करना पड़ेगा। वोट आपने दिया है, वो देश के विकास के लिए दिया है। देश विश्व गुरु बन रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये मैं मानता हूँ, सब लोग मानते हैं। 370 हटाया गया, बड़े बड़े काम किए, जो कि 370 में तुम्हें अभी, अरे कितने पंडित बच गए, कितने पंडित बच गए 370 में, अरे बताना कितने पंडित जाके बच गए, कितने वहाँ पे पुलिस मालूम है, जो फौज है उसको डबल कर दिया। 1 मिनट, अरे रोका यार, सुन लीजिए, आप वहाँ पे गए हैं, 370 हटाया, आप गए हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको ये 700 रुपए बोलते हैं, ये 700 रुपए बोलते हैं, इनको कुछ नहीं पता, ये गए नहीं 370। तो ये थी संजय सिंह की गिरफ्तारी पर जनता की राय। बने रहिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला,